Learning is a never ending process. With this thought, I, Shruti Garg, welcomes you all in the online classes. Today, we are going to discuss about the business study for class 12th, chapter 1, that is nature and significance of management. Firstly, all the viewers, keep this thing in your mind that business study is not at all a boring subject. This is a subject which is practical oriented. आप इसे प्रैक्टिकली बहुत ईजिली समझ सकते हैं. सो ईजिली लर्न इट, एन्जॉयड इट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट थिंग इज एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज ज़ीरो. व्हाट डज इट मीन? Anything means any work which you have been performing, whatever the work you are doing in your whole life. If there is no management in that work, you cannot achieve your target. कोई भी काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर आप उसे कर रहे हैं और उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उसे मैनेज करने का तरीका नहीं आता, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. द रिजल्ट इज जीरो. वी कैन टेक सेवरल एग्जाम्पल्स इन इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर अबव 90% मार्क्स इन क्लास 12th, सो यू हैव टू मैनेज योर स्टडीज़ अकॉर्डिंग टू दिस. कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, टेस्ट में कैसे आप मार्क्स ला रहे हैं. All these are the part of management. Only then you will achieve the target. Clear? Second example you can take. For example, if you want to arrange a birthday party, आपको एक birthday party arrange करनी है, so there should also a management. कितने लोगों की पार्टी है, कितनी जगह आपके लिए सही रहेगी, और कितना बर्थडे पार्टी है तो केक कितना बड़ा लेना है, कितना आपको फूड अरेंजमेंट करना है, किस टाइम से किस टाइम के तक के लिए पार्टी होगी, इनविटेशन कैसे भेजने हैं. ऑल दिस आर इंक्लूड अंडर मैनेजमेंट. अगर आपने मैनेजमेंट नहीं करा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाएगी. केक टाइम पर नहीं आएगा, फ्रेंड्स टाइम पर नहीं आएंगे, हॉल छोटा या हो सकता है बहुत बड़ा हो जाए. सो एनीथिंग व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज़ इंक्लूड मैनेजमेंट. बहुत छोटे से काम के लिए बात करते हैं. सुबह उठते हैं, यू नो दैट एट 7 o'clock यू हैव टू रीच टू योर स्कूल. But if you not wake up on time, then you cannot reach to school. So wake up on time to reach to school is a management. So आपकी ज़िंदगी का बहुत छोटा काम हो चाहे बहुत बड़ा काम हो, everything includes in management. Clear? So let's move forward. Management की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा. एनीथिंग, कोई भी चीज़ जिसमें मैनेजमेंट माइनस कर दे उसका रिजल्ट जीरो होता है. आपको मैनेजमेंट हर फील्ड में ज़रूरत है, चाहे सोशल लाइफ है, चाहे पॉलिटिकल लाइफ है, चाहे इकोनॉमिक लाइफ है आपकी. Management is not only related to business, but it is needed at all places where human activities take place. चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यूनियंस है, कोई भी जगह है. आप अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपका एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. एग्जाम कंडक्ट होते हैं, सेमी मिड टर्म एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम होते हैं. ऑल आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज स्कूल वॉन्ट्स द बेस्ट रिजल्ट फॉर देयर चिल्ड्रंस. सो वी कैन से कि हर जगह आपकी किस चीज़ की ज़रूरत है? मैनेजमेंट की ज़रूरत है. So they say that it refers to the process of conducting a set of function to get the work done in an efficient and effective manner. यानी कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आप वो सब काम करते हैं ताकि आपका काम एफिशिएंट मैनर में हो सके और इफेक्टिव मैनर में हो सके. एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या कहती हैं? पहले डेफिनेशन दी है हेरोल्ड कुंट्ज ने. मैनेजमेंट इज़ द आर्ट. आर्ट क्या है? कला ही तो है. आर्ट मीन्स कला, कि आप अपने काम को कितनी खूबसूरती के साथ करते हैं, कितना एफर्टलेसली करते हैं. आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको एक मैरिज ब्यूरो चलाना है, या फिर आपको कोई भी काम करना है XYZ, आप उसको कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं, कितना अच्छे से आप दूसरों से काम करवा रहे हैं, निकाल रहे हैं. दैट इज़ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप. आपका जो ग्रुप होगा, आप अकेले तो काम नहीं करेंगे, तो आपका जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होगा वो मिलकर आप कैसे उनसे काम निकलवाते हैं, दैट इज़ मैनेजमेंट. F.W. टेलर ने क्या कहा है? मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग. क्या करना है और ये देखना है कि वो चीप और बेस्ट वे में हो रहा है या नहीं हो रहा है. ऑब्वियसली आप ये भी तो देखेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप सबसे अच्छे तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. क्लियर? दैट इज़ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट इज़ वॉट अ मैनेजर डज. मैनेजमेंट क्या है? जो भी एक मैनेजर काम कर रहा है वो मैनेजमेंट है. नाउ प्रीवियसली वी स्टडी टू वर्ड एक्टिव एंड एन एफिशिएंट मैनर. तो वही हमने बात करी कि इफेक्टिवनेस क्या है और एफिशिएंसी क्या है. इन दोनों में डिफरेंस है. देखने में तो एक से लग रहे हैं, सुनने में भी एक से लग रहे हैं. इफेक्टिवली वर्क करो, एफिशिएंटली वर्क करो, बहुत बड़ा डिफरेंस है.
इफेक्टिवनेस रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम, मतलब ये टाइम पर ज़्यादा फोकस करता है। इससे बात का मतलब नहीं है कि कॉस्ट कितनी आ रही है उस काम को करने में, बस काम टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि ये कहता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में काम होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट कम से कम आए और आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, एफिशिएंसी सेज, एफिशिएंसी कहती है कम से कम इनपुट में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाते हैं, दैट इज़ योर एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, यू डू योर वर्क ऑन टाइम। नाउ टोल्ड मी कि आपके लिए आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए या इफेक्टिवनेस चाहिए? आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट सेट की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आई सेट दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत बराबर है। क्योंकि अगर आपका वर्क कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हो गया लेकिन टाइम पर नहीं हुआ, देन व्हाट डज इट यूज़? आपका ऑब्जेक्टिव है आपको 90% स्कोर करने हैं, लेकिन 2 साल में स्कोर कर रहे हो, 3 साल में स्कोर कर रहे हो, क्या फ़ायदा है? आपको एक मैरिज अरेंज करनी है और उस मैरिज में आपने पंडित जी को बुलाया, वो टाइम पर ही नहीं आए, क्या फ़ायदा है कोई फ़ायदा? इट मीन्स कि एफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। काम कॉस्ट एफिशिएंट तो होना ही चाहिए, कम से कम बजट में अंदर कम से कम इनपुट के साथ तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑन टाइम भी होना चाहिए। टाइम इज़ वैल्यूएबल फॉर ईच एंड एवरी वन। टाइम किसी का इंतजार तो करता नहीं है, इसलिए आपको टेंडर भर रहे हैं बिजनेस में टेंडर फिल करना है, आपने सब चीज़ सोच ली कि आपको इतने पैसे भरने हैं या इतने रुपए आप पर यूनिट के लिए बताएंगे, ऐसे ऐसे बताएंगे, लेकिन आपने टेंडर भरने में लेट कर दिया, टेंडर की डेट ही निकल गई, देन इज़ इट एनी ऑब्जेक्टिव? आपको कोई फ़ायदा हुआ कि इतना आपने मेहनत करी, इतना कुछ सर्वे करा, इतना रिसर्च करी, वो टेंडर के लिए पूरा फॉर्म भरा, लेकिन टाइम पर निकल पाए? देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो वी कैन से दैट कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों की ही ज़रूरत है आपको किसी भी काम को करते वक्त। एंड द रिमेनिंग 2 डिफरेंसेस आर वेरी सिंपल कि ये टाइम पर फोकस करता है, ये कॉस्ट पर फोकस करता है। इसका कंसिडरेशन टाइम एंड इसका कंसिडरेशन इज कॉस्ट। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू ऑल कि किसी भी काम को करने के लिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सीधी सी बात है, नो ऑब्जेक्टिव, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है किसी काम को करने का, तो मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत है? यू नीड मैनेजमेंट बिकॉज यू हैव टू अचीव समथिंग एंड मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग दैट गोल। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो कोई मैनेजमेंट जरूरत नहीं है। इसलिए कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव, और अगर कोई इसका जस्ट अपोजिट कोई ऑब्जेक्टिव है, तो आपको फिर मैनेजमेंट की भी ज़रूरत जरूर पड़ेगी। और एक बात, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल अलग अलग हो सकते हैं। यू नेवर से कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेम है। Like someone wants to increase their profit, someone wants to increase their sale, someone want to increase their employees welfare. किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का कोई। So every organization have different goals and keep this in your mind from the 12th point of view कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ मैरिज से रिलेटेड या फिर आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, आप ये एग्जाम्पल एग्जाम्स में लिख कर नहीं आएंगी। इट्स ओनली द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ समझाने के लिए बताए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में ईजिली आ जाए। बाकी आप जो भी एग्जाम्पल्स देंगे, एग्जाम्पल जरूर देकर आने, और एग्जाम्पल जो देकर आने हैं वो आपको अपने बिजनेस से और रिलेटेड देकर आने हैं। नेक्स्ट आपका फीचर है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, जो हर जगह है, लाइक अ गॉड। जैसे भगवान हर जगह है, मैनेजमेंट हर जगह है। क्यों है? अभी हमने क्या बात करी कि कोई भी लाइफ का काम है, आपको हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो सीधी सी बात है मैनेजमेंट आपका हर जगह है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल, हर जगह आपको ज़रूरत है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि मैनेजमेंट 3 डायमेंशन में काम करता है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में आपका काम हो सकता है कि आपको पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करना है, उसको गुड हैंडल करना है, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। आपका स्कूल है, स्कूल में एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं वो कैसे होने चाहिए। फैक्ट्री है तो वो कितना प्रोडक्शन करेगी, कैसे करेगी। क्या आप कोई भी काम विदाउट मैनेजमेंट कर पाएंगे? इनमें से नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल सेज दैट कि भले कितनी टेक्नोलॉजी आ गई हो, हर टेक्नोलॉजी को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? लोगों की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बेसिकली आप 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पहली बात, हर एक पीपल की अलग अलग नीड होती है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। अब मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि पीपल का मैनेजमेंट करना है।
जिन लोगों से आपको काम निकलवाना, उनका मैनेजमेंट करना है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर उनकी नीड पूरी हो जाएंगी, उनकी एस्पिरेशन पूरी हो जाएंगी, तो वो अच्छे से काम करेंगे। जितना अच्छे से काम करेंगे उतना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा है। क्लियर? अगर वो जो काम कर रहे हैं वही खुश नहीं है तो वो अपना 100% कभी नहीं देंगे। एंड इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू 100%, देन आपका काम भी पूरा नहीं हो सकता। दैट्स वाई दो इशू की पहली बात, हर पीपल की अलग अलग नीड है, अलग अलग इंटरेस्ट है। एंड टू डील विद द पीपल टेकिंग दैम एज वन ग्रुप, और जब हम एक पीपल को डील करते हैं तो उनको एक ग्रुप की तरह मानना चाहिए कि अगर हमने लोगों को डील करा है तो अगर हमने अच्छे से मैनेजमेंट कर लिया पीपल का तो हमारा काम 50% तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर? नाउ द थर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कोई भी आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है तो इनपुट जो आप लगा रहे हैं और जो उसमें आप लोगों को एंगेज कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो एक काम होना है, लोगों के बीच में और जो काम करवाना है वो, इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है उनका भी मैनेजमेंट आपको करना होगा। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल आपस में इंटरलिंक्ड है। काम तब होगा जब लोग खुश होंगे, लोग खुश होंगे इसलिए काम हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या इंटरलिंक्ड है। तो इनके बीच का जो ऑपरेशन है, इनके बीच की जो काम है, आपको टेक्नोलॉजी लगानी है, आपको इनपुट देना है, कैसा इनपुट देना है, ये सब क्या है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। कितना इनपुट लगेगा, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या इनकी चीज़ों की ज़रूरत है, ये क्या है आपका मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि चलाता है, निरंतरता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कभी कोई एंड ही नहीं है इसका। इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे कि पहले मैं किसी चीज़ के लिए काम करती हूँ, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर अगले स्टेप पे बात करते हैं। जैसे कि माना मैंने पहले, अभी अगर हम आगे अभी इसमें पढ़ेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनकी पहले मैं किसी चीज़ की प्लानिंग करती हूँ तो उसमें मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की। फिर मैं उस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, फिर मैं उसके लिए स्टाफ को अपॉइंट करना है, फिर चेक करना है, डायरेक्टिंग करनी है, सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद कंट्रोल करना है कि कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसे कैसे सही करना है। तो इन सब में ही इनकी प्लानिंग हो गई तो मुझे उसकी ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजिंग होगी तो ज़रूरत है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सभी में ज़रूरत है। तो यानी कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैनेजरल एक्टिविटी इस पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गई। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? आप क्या जो काम कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ कर रहे हैं। कोई भी काम है वो टीम एफर्ट के साथ हो रहा है, कोई एक पर्सन उस काम को नहीं कर रहा है। तो अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं तो चाहे वो किसी भी लेवल का बंदा है, हर एक पर्सन को उस काम में इंक्लूड होना पड़ेगा। दैट्स वाई वी आर गोइंग कि वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। सब लोग उसमें मिलकर काम करते हैं, कोई एक काम करेगा 10 लोग काम नहीं करेंगे, काम बिल्कुल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स चेंज, जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो नो वन, हम में से कोई भी एक स्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं रहता कि हाँ जी एनवायरनमेंट फिक्स है, इसके बाद कोई चेंज आएगा ही नहीं। एनवायरनमेंट इज चेंजेबल। एनवायरनमेंट क्या है, चेंजेबल है, लगातार चेंज होने वाली चीज़ है। जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो क्या मैनेजर को मैनेजमेंट चेंज नहीं करना पड़ेगा अपना? फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल डेज में पढ़ाई अलग करते हैं, एग्ज़ाम टाइम आ जाता है पढ़ाई अलग तरीके से होती है। वैसे तो आप थोड़ा स्टडी करते हैं पूरे साल, एग्ज़ाम के टाइम पर आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। पहले आपके पास पूरा साल था, 5 दिन है, 4 दिन है, 3 दिन है। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे आपको अपने मैनेजमेंट की टेक्निक्स चेंज करनी पड़ती है टू अकॉम्प्लिश योर गोल। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस में कोई भी काम है वो एनवायरनमेंट अलग अलग है। कई बार बिजनेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं पहले किसी और गवर्नमेंट पॉलिसी से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने अचानक पॉलिसी चेंज कर दी। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, गवर्नमेंट ने अचानक इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। तो वी हैव टू चेंज द मैनेजमेंट। बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ तो और सोचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज दैट्स वाई वी कहे तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, उसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करना आना चाहिए। इट इज़ एन इंटैंजिबल। इंटैंजिबल मतलब दिखाई ना दे, जो सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सके। अगर हम ये कह रहे हैं कि दो कंपनी हैं, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, तो हम कहते हैं इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो कोई इंसान कोई है जिसको देखकर हम कहते हैं अरे देखो देखो ये आ रहा है मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है? नो, ये फीलिंग है जो हम फील करते हैं कि हाँ जी मैनेजमेंट इसका बहुत अच्छा है, इसीलिए इसके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, इसलिए इसके एम्प्लॉयज़ खुश हैं, इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रही है। जबकि दूसरा बिजनेस है वो अच्छा नहीं काम कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं माना जाता।
So I think you all understood it very efficiently. बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बहुत क्लियरली समझ में आया होगा. So if you like my video, please subscribe my channel and click on like icon and click on bell icon too for the future updates. Thank you for watching the video.